भाव के साथ बंद करिए। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करते हुए 3 बार लंबे गहरे श्वासों के साथ पहले ओमकार, फिर प्रार्थना। ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। हयग्रीवम् उपास्महे। दोनों हाथों को जोड़ के अपने आराध्य को नमन। मैं आज की योग कक्षा के लिए तन से एवं मन से तैयार हूँ। ऐसी वचनबद्धता के साथ दोनों हथेलियों का परस्पर मर्दन करिए और ऊष्मा उत्पन्न होने दीजिए। अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने पर हथेलियों को कप की शेप बना करके फेस पे रखें। आंखें खोलो, बंद करें। पूरे शेप पर गर्दन सारे शरीर पे इस ऊर्जा का संचार कराइए। सभी को एक बार पुनः प्रणाम। योग के आचार्य योग एंड फिटनेस, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं और भगवत गीता में अब तक हम भगवत गीता का सिलेबस हमने देखा और उसके बाद फिर उसका सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय के बाद लास्ट कक्षा में हमने भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषाओं को देखा था। आज उन योग की परिभाषाओं को हल्का ओवरव्यू लेते हुए हम उससे आगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व आत्म तत्व को देखने वाले हैं। योग की परिभाषा के विषय में हमें बहुत क्लियर होना जरूरी है कि भगवत गीता में योग की परिभाषाओं का वर्णन कहाँ है। एक तो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, तो मुख्य रूप से 3 परिभाषाएं दी हैं जिसमें 2 से क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि एक 2/48 जो कि योग की परिभाषा मुख्य रूप से, यदि पूरा जो श्लोक याद कर सकते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसे पूरा ही याद करें। बाकी यदि जिनको बहुत ही समस्या है, वो नहीं याद हो रहा है, तो आप इतनी शुक्ति सिर्फ समत्वम योग उच्यते इतना याद करें और इसका अर्थ समझें। मुख्य रूप से इतनी शुक्ति का अर्थ है बैलेंसिंग, समता, यानी आपकी वो स्थिति जो आपको विचलित न होने दे, आपको अनबैलेंस न होने दे। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, कुछ भी कैसा भी हो, लेकिन आप अपनी शक्ति को न खोएं, न छोड़ें। आप सहज ही भाव में बने रहें, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो पूरा श्लोक वैसे याद रखना है आपको। योगस्थ कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, थोड़ा संगम मिसटाइप हुआ है, धनंजय सिद्धय सिद्धयो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सेकेंड चैप्टर के 48वें नंबर के श्लोक है ये। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। और ये पहले समत्वम योग उच्यते, फिर दूसरा कर योगा कर्म सुकौशलम आया है।
तो ये भी हमें याद रहना चाहिए। फिर इसकी बात होती है, इसका मुख्य मतलब था योग समता ज्ञान ही। योग क्या है? समता ज्ञान, बैलेंसिंग इज द योगा। आपका वो संतुलन शक्ति कि जो आपको कैसी भी परिस्थिति आए उसमें समान बनाए रखे। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन है वो इसी चैप्टर के 50वें नंबर के श्लोक से हमने ली है, और वो है योगः कर्मसु कौशलम। आप कोशिश करिए आपको ये श्लोक पूरा याद हो। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बाकी कर्म में कौशल या कर्म में कुशलता, योग योग क्या है? कर्मों में कुशलता। तो जो बुद्धि युक्त है, बुद्धि के अनुसार जो चल रहा है, सद्बुद्धि के अनुसार, पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी, क्या पाप है क्या पुण्य है उनमें कोई फंसे नहीं। वन योग युक्त है, योग ही है कर्म में कौशल सभी। जिसका जो कर्म है वह ईमानदारी के साथ उस कर्म को निभाए या उस कर्म को करे, उसे योग कहेंगे। ठीक है, मेरी आवाज और स्क्रीन आप लोगों तक ठीक से पहुंच रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब योग की परिभाषा के रूप में एक और डेफिनेशन छठे चैप्टर से ली गई है, वो यहाँ रखी गई है। आपको सेकंड चैप्टर में उसका वर्णन, मैं सेकंड चैप्टर के पॉइंट्स के साथ उसका वर्णन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन वाला सेक्शन चल रहा है, तो इसे मैं बाद में बताता तो उतना उचित नहीं होता। तो छठे चैप्टर के 23वें नंबर का श्लोक, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संजितम। मुख्य रूप से ये वाली सुक्ति, दुख संयोग वियोगम योग संजितम, ये वाली सुक्ति जो है वो योग कहती है। क्या है? साधने के योग ही यह योग है। यानी कि देखो, जिसमें सर्व दुख वियोग है, कहते उसे ही योग। किसे कहते हैं योग? जिसमें सर्व दुख वियोग है, जिसमें सभी दुखों का वियोग हो जाता है, अर्थात सभी दुख डिटैच्ड हो जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? योग कहते हैं। हमने 3 परिभाषा पहले में देखा, समता ज्ञान या संतुलन अवस्था ही योग है। दूसरे में देखा, कर्मों में कुशलता ही योग है। ठीक है, इसमें क्या, किसमें कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि जिसमें सभी दुखों से वियोग हो जाना, सभी दुखों से वियोग हो जाना ही योग है। ठीक है, इस प्रकार हमने ये तीनों डेफिनेशंस यहाँ देखी। फिर उसके बाद इसकी प्रासंगिकता और क्षेत्र की दृष्टि देखें तो इन योग की प्रासंगिकता अपने जीवन में और पूरी हर पहलू पर, हर कदम पर कितनी है। कर्म, भक्ति, ज्ञान योग आदि हर जीवन के आधार हैं, ये सार हैं, और जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है। और इनकी प्रासंगिकता इसीलिए जीवन में बड़ी ही विशेष है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज जो 2.2 स्टार्ट होने वाला है, आत्म तत्व, बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में मोस्टली आता ही है, और ज्यादातर जो एमए के सिलेबस में रहता है वहाँ तो लगभग आत्म तत्व के बारे में पूछा ही जाता है। आत्मा की अमरता, आत्म तत्व के बारे में बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन मोस्टली आप लोगों के सामने जरूर आया होगा। मेरे सामने तो पढ़ा है, ये डिप्लोमा में भी आया था ये क्वेश्चन। बाकी फिर भी हमें इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारी जो मिथ्या धारणाएं, हम जो नहीं समझते कि आत्म तत्व है क्या, वो समझना यहाँ बहुत जरूरी है। तो इसका वर्णन सेकंड चैप्टर के 17वें से लेकर के 25वें नंबर तक के श्लोक तक, 17 से 25, यानी कि टोटल 9 श्लोकों में आत्म तत्व के बारे में ही बताया गया है या उसकी चर्चा की गई है। लेकिन मैंने पूरे 9 श्लोक न लेकर के उनमें से भी कुछ जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं का केवल मैं वर्णन कर रहा हूँ। बाकी आपको बता दिया गया है कि आप 17 से 25वें नंबर तक के श्लोक तक
का जो वर्णन करोगे तो आत्मा के विषय में जो भी बात करेगा वो आप इसका रेफरेंस दे करके और इन श्लोकों का अर्थ भावार्थ आप प्रेजेंट करोगे, प्रस्तुत करोगे, तो निश्चित है कि आप आत्मा के बारे में सारा कुछ बता चुके होंगे। ठीक है, लेकिन परीक्षा के लिए ये कुछ श्लोकों का ही कलेक्शन मैंने किया है, क्योंकि पूरे ग्रंथ को शॉर्ट भी करना है। यदि पूरा ग्रंथ इस तरीके से पढ़ने लगे हम भगवत गीता, तब तो समय बहुत कम रह जाएगा, केवल एक भगवत गीता ही होगी और बाकी टेक्स्ट छूट जाएंगे ना। तो 20वें नंबर के श्लोक में आत्मा के बारे में कहा जा रहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा वनाय भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखो यहाँ पे एक बड़ा मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, आप लोग लिख लो। एक बड़ी अच्छी सूक्ति दी गई है और ये सूक्ति एग्जाम में आ गई है, और मैं आपको यहाँ क्लियर करवा दूं। आपको किस किस को पता है, मैं अभी बात करता हूँ, एक मिनट। अब जैसे भगवत गीता के इस 20वें नंबर के श्लोक में ये सूक्ति दी गई है, अजो नित्यः शाश्वतो यो पुराणो, ये वाली सूक्ति। ठीक है, ये सूक्ति भगवत गीता में तो दी ही गई है, इसके अतिरिक्त सेम की सेम सूक्ति कहाँ दी गई है, ये क्वेश्चन आया था। कौन बता रहा है सर? कठोपनिषद में दी गई शायद। नीरज जी कठोपनिषद। बिल्कुल, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। मैंने इसमें नहीं लिख पाया हूँ कि ये इतनी सूक्ति पूछा गया था कि अजो नित्य शाश्वतो यो पुराणो निम्नलिखित सूक्ति किन किन ग्रंथों में वर्णित है, तो आपका आंसर होना चाहिए भगवत गीता और कठोपनिषद। ठीक है, अब इसका अर्थ समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका अर्थ नीचे वाले दोहे में आप समझिए, सेम ऊपर वाले का अर्थ इसमें है 2/20, 2/20 इन संस्कृत, 2/20 इन हिंदी। तो कहता है मरता न लेता जन्म, अब है फिर यहीं होगा कहीं। ये आत्मा क्या है, न तो मरता है न लेता जन्म, न ये जन्म लेता है, अब है, अभी भी है, और फिर यहीं होगा कहीं। ये तो यहाँ होगा, कभी यहीं होगा, और न ये मरता है न जन्म लेता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, इसका मतलब है ये मरता न लेता जन्म, अब है फिर यहीं होगा कहीं। यानी कोई कहे कि कहाँ चला गया, अब जैसे हम क्या कहते हैं, कोई श्याम नाम का आत्मा है, वो शरीर है, अब वो मर गया, उसका शरीर मर गया, आत्मा नहीं मरी। न तो वो पैदा हुआ था न वो मरा। अब कहें हम वो कहाँ गई आत्मा, जब वो उसके शरीर में जब उसका शरीर था, अब तो जला के भस्म कर दिया शरीर, अब तो वो आत्मा भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो आत्मा जल गई उसके साथ। तो भगवान कह रहे नहीं, वह आत्मा नहीं जली, अब यहाँ नहीं है, कहीं दूसरी जगह स्थित है, लेकिन वो आत्मा विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वो कैसा है, अजो। अजो मतलब जो अजन्मा, अजो का मतलब होता है अज, अज मतलब जो कभी जन्म ना ले। आप समझ रहे हो इस चीज को? अजो मतलब जो कभी जन्म ना ले, शाश्वतो नित्य, अजो नित्य शाश्वतो यो पुराणो, यानी शाश्वत, पुरातन, अज और अमर, ये आत्मा के गुण हैं। शाश्वत मतलब अर्थात हम ये कहेंगे कि ये जो आत्मा है वो शाश्वत, सदा रहने वाला, शाश्वत कहते हैं सदा रहने वाला, जो कि कोई रहे या न रहे लेकिन ये अवश्य रहेगा। ठीक है, अजो नित्य शाश्वतो यो पुराणो, ये सदा रहने वाला, और उसके साथ साथ पुरातन, पुरातन से मतलब सबसे प्राचीन, लंबे समय से चला आ रहा, प्राचीन है। अज मतलब अजन्मा है, जो कभी जन्म ही नहीं लेता। अमर मतलब जो कभी मरता ही नहीं है। तन
बद किए, ये बन किए है ना, बद किए मरता नहीं, ये थोड़ा मिस टाइप हुआ है यहाँ पे। यहाँ क्या है, तन बद किए, तन मतलब शरीर को बद करने से यह नहीं मरता। आप या मैं कहूँ, मैं किसी के तन को, किसी के शरीर को नष्ट कर दूं, उसकी हत्या कर दूं, तो उसकी आत्मा की हत्या हो गई, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, पुरातन है, अज है और अमर है। ये वाला श्लोक आपको क्लियर हो गया है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। ये आत्मा के गुण हैं, ये सारे उसके गुणों के बिंदु हैं और उसके शब्द हैं। आप इन्हें, इनका मतलब समझ के रखिए। हाँ जी, पुरातन। सर। हाँ जी, हरिओम सर। हाँ जी, बोलिए। सर एक बार और रिपीट कर देंगे, नेटवर्क इश्यू के कारण मैं हाँ हाँ, सुनिए सुनिए। आत्म तत्व का वर्णन चल रहा है। भगवत गीता के अनुसार आत्म तत्व का जो वर्णन है वो 17वें सेकंड चैप्टर के 17वें सांख्य योग के 17 से 25वें श्लोक तक आत्मा के विषय में ही चर्चा की गई है। तो उसका मैंने सारे श्लोक नहीं लिए, तो 20वें नंबर के श्लोक में कहा गया है कि आत्मा मरता न लेता जन्म है, फिर यही होगा कहीं। आत्मा जो है न तो मरता है न कभी जन्म लेता है, अभी यहाँ है कभी कहीं होगा। और वो कैसा है? शाश्वत है। शाश्वत अर्थात जो सदा रहने वाला। शरीर नष्ट होते रहते लेकिन आत्मा सदा बना रहता है। पुरातन मतलब प्राचीनतम, लंबे समय से चला आ रहा है, सबसे पुराना। अज जो जो जन्म न ले, अमर जो कभी मरे नहीं, तन बध, ये बन लिख गया, यह बध है कि ये मरता नहीं। इसका यदि कोई सोचे कि किसी का मर्डर कर दिया जाए तो उसकी आत्मा मर जाएगी, ऐसा नहीं होता। आत्मा नहीं मरती। ठीक है, ये बताया गया है इस श्लोक में। अब अगला 21वें नंबर का श्लोक इसी चैप्टर का कहता है, ये आपको यहाँ वेदा विनाशिम ये डॉट डॉट करके श्लोक दिखाया गया है। इसका सीधा भावार्थ देखिए आप। कहा है, अव्यय अजन्मा नित्य अविनाशी इसे जो जानता, कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। अब जो अव्यय, अव्यय अजन्मा, अव्यय अजन्मा, अव्यय मतलब अविकारी, जिसमें कोई विकार ही न हो। अव्यय अविकारी, अजन्मा जो कभी जन्म ही नहीं लेता, नित्य मतलब जो सदा रहता है, अविनाशी जिसका कभी नाश ही नहीं होता। इसे जो ऐसा जानता है, जो व्यक्ति या जो साधक इसे अव्यय अजन्मा नित्य और अविनाशी जानते हैं, वे कैसे कह सकते हैं कि ये किसी का वध करता है या इसका कोई वध कर सकता है? कोई कहेगा ऐसा? आपको यदि ये ज्ञान हो जाए, मुझे यदि ये ज्ञान हो जाए कि ये तो अविनाशी है, अविकारी है, अजन्मा है और ये तो किसी का वध कर ही नहीं सकता और न करता, और न इसका कोई वध कर सकता और ये भी किसी का वध नहीं करता। कौन कौन आत्मा। किसका वध? आत्मा में आत्मा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 21वें नंबर के श्लोक में यही कहा गया है। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं कि यदि फिर ऐसी बात है तो ये जो कैसे शरीर छोड़ देते हैं लोग, कैसे दूसरे नए नए शरीर आ जाते हैं। तब अगले सूत्र श्लोक में, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो कहते हैं कि जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी, यो जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। जैसे हम लोग क्या करते हैं रेगुलर, हम लोग क्या करते हैं, जो कपड़े हैं, नए कपड़े कुछ लेकर के आए, कुछ दिन वो कपड़े पहने हमने और साल 6 महीने जो भी दिन कुछ दिन पहने और फिर उन कपड़ों को उतार करके हम अलग बदल देते हैं, दूसरे कपड़े धारण करते हैं। सेम उसी तरीके से यो जीर्ण तन, जीर्ण तन मतलब अर्थात जो पुराना हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, उस तन को त्याग कर
नूतन देह, नए, नूतन मतलब नया देह धरता जीव भी। इस श्लोक का अर्थ है ये, ठीक है, 22वें नंबर के का। तो कैसा है, इसका नंबर भी गलत लिख गया है। तो जैसे हम लोग पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरीके से आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करती है, ठीक है। जी सर। अगले श्लोक में कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न शोषयति, सॉरी, नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तयापो न शोषयति मारुतः। कहते हैं आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। आत्मा न कटता शस्त्र से, यदि कोई इसे शस्त्र अर्थात कोई धारदार हथियार से इस पे यदि वार किया जाए, मैं किसी जीव पर या अपने आप पर किसी धारदार, किसी पे भी यदि धारदार कुल्हाड़ी या किसी ऐसी चीज तलवार आदि से वार करूं, तो आत्मा नहीं कटेगा, केवल शरीर कटेगा। आग से जलता नहीं, यदि किसी के शरीर को आग में जलाया जाए तो उसका शरीर ही जलेगा, आत्मा नहीं जलेगी, ठीक है। इस श्लोक में कह रहा है। और सूखे ना आत्मा वायु से, यदि किसी को सुखाने की कोशिश की जाए, इसे सुखा दिया जाए, तो आत्मा नहीं सूखेगी, वायु से भी सिर्फ और सिर्फ उसका शरीर सूख सकता है। और जल से कभी गलता नहीं, यदि पानी में उसे डाल के सोचा जाए कि इसे गला दिया जाए, तो आत्मा फिर भी नहीं गलेगी, ठीक है। अब 24 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, अछेद्यो सनातना वाला श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, छिदने न जलने और गलने सूखने वाला कभी, यह नित्य निश्चल स्थिर सनातन और है सर्वत्र भी। न तो ये छिदने है, इसमें छेदन किया जाए, यदि कोई सोचे मैं इसे छेद दूं, इसमें छेद कर दूं या इसका छेदन कर दूं, न जलने और न इसे जलाने की कोशिश करूं, तो ना तो ये जल सकता, ना इसमें कोई छेद हो सकता, ना ये गल सकता, न सूख सकता। यह तो नित्य है, सदा रहने वाला है, निश्चल है और स्थिर है, स्थिर और सनातन। सनातन मतलब जो परंपरा के अनुसार लंबे समय से चला आ रहा है, जिसकी एक सेटअप है, एक विधि है, उसके अनुसार वो सदा चला आ रहा है और सर्वत्र है, हर जगह पर है, ठीक है। इस प्रकार ये यहाँ बात आई। और फिर आगे फिर कह रहे हैं, जातस्य ध्रुवो, कहते हैं फिर आत्मा के विषय में फिर बोल रहे हैं कि जन्मे हुए मरते निश्चय जन्म लेते हैं कहीं, ऐसी अटल जो बात है उसकी उचित चिंता नहीं। अब कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो जन्मे हुए हैं वो जरूर मरेंगे, और जो मरे हुए हैं वो निश्चय कहीं ना कहीं जन्म लेंगे। ये विधि का विधान है, ये सृष्टि का चक्र है कि जिसने जन्म लिया वो अवश्य मरेगा। जो पैदा हुआ है उसे मौत खाएगी अवश्य, और जिसको मौत ने खाया है वो कहीं जन्म भी लेगा। तो जब ये सृष्टि चक्र है कि मैं जन्म हुआ है मेरा, तो मुझे मरना भी है, और मर के मुझे फिर कहीं जन्म भी लेना है, तो फिर इसकी चिंता क्या करना। ऐसी अटल जो बात है, जो बात ऐसी अटल है, जो निश्चित है, जो सृष्टि चक्र का नियम है, उस नियम की चक्र के विषय में फिर उसकी उचित चिंता क्यों करता है। हे पार्थ, ये जितने भी तेरे सामने खड़े हुए हैं, ये इनमें से कोई नहीं मरने वाला, ये सारी आत्माएं जीवित होंगी, इनके शरीर बस नहीं होंगे, वो दूसरे शरीर धारण करके फिर यहाँ या कहीं और हर विद्यमान होंगी, है नी। इसलिए हे पार्थ, तू युद्ध कर। आत्म तत्व के बारे में यहाँ किसी को डाउट मुझे लगता है अब नहीं होना चाहिए। यदि किसी को डाउट सर। है तो नो सर। आपको आत्म तत्व हमने यहाँ क्लियर किया, फिर स्थित प्रज्ञ समझना है हमें, अगला बिंदु, ठीक है। इसके बारे में जो जो शब्द आए हैं, जो जो बातें आई हैं कि ये कैसा है,
मरता नहीं है, मारता नहीं है, इसे न तो आग में जलाया जा सकता, यह नित्य है, शाश्वत है, अज है। ये सारे वर्ड्स आप जब भी कभी भी पूछा जाता है आपके आत्मा के बारे में, आप उस समय इन शब्दों का प्रयोग करोगे, इस शब्दावली का, तो निश्चित है कि आप एक अच्छी व्याख्या दे पाओगे आत्मा के विषय में। ठीक है सर, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसमें क्वेश्चन आप बनाइए एक बार दिमाग से, कैसे बनेगा। अब जैसे इतने सारे पॉइंट्स दिए थे, शाश्वत, पुरातन, अज, अमर, तो कहेगा और कुछ उसमें नाशवान और भी कुछ करीब 5-7 वर्ड्स डाल देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से आत्मा के लिए कौन कौन से तत्व, कौन कौन से खासियत या कौन कौन से गुण आत्मा के हैं, उन्हें फाइंड आउट करिए। तो उनमें से आपको पिक करके छांट के वो लिख के वो बताने। बाकी कुछ उसमें गलत भी पड़े होंगे, जैसे बिना नाशवान, नाशवान अर्थात जिसका नाश होना है, तो आत्मा का तो नाश नहीं होना, तो वो हमें छोड़ना होगा। कुछ ऐसे बिंदु डाल देगा, ऐसे क्वेश्चन बना देगा। और अजो नित्य शाश्वतो यो पुराणो, आत्मा के बारे में वहां कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, सूक्ति दे दी, तो दूसरी और जगह कहाँ कहाँ वर्णन मिल रहा है, तो कठोपनिषद में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से ही वो क्वेश्चन बनाएगा। कहाँ सर कौन से आत्मा चैप्टर का में वर्णन, कौन से चैप्टर में वर्णन मिल रहा है वो बता, पूछ लेगा। कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है। आत्मा का स्वरूप पूछ लेगा कि आत्मा का स्वरूप कौन से श्लोक में वर्णन है। कौन से कहाँ तक है, किस चैप्टर में है, किस श्लोक में है। या फिर अलग से पूछ लेगा, शाश्वत का मतलब पूछ लेगा, आत्मा शाश्वत बताई गई है, शाश्वत से क्या तात्पर्य है, हाँ? या फिर पूछ लेगा अज से क्या तात्पर्य है। बहुत सारे लोगों को इन वर्ड्स के अर्थ नहीं पता होता ना, शाश्वत का मतलब क्या है, अव्यय जी का मैंने मतलब क्या है नहीं। तो ये कुछ भी पूछ लेगा, नहीं तो उसके गुणों के लिए ये सारे वर्ड्स डालेगा, पुरातन, शाश्वत, सनातन, नित्य, अज, अमर, ये शब्द डालेगा। और इसके साथ साथ दो तीन शब्द कुछ इसके अपोजिट वाले मिक्सअप कर देगा। फिर बोलेगा उसके लिए, आत्मा के लिए फाइंड आउट करिए। या फिर ये बोलेगा इनमें से कौन से शब्द ऐसे हैं जो आत्मा के गुण नहीं है, उन्हें फाइंड आउट करिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा जी सर। क्लियर है? आगे बढ़े जी सर। अर्चना जी। जी सर। जी जी। जी सर, और इसमें 24 के बाद 27 श्लोक आया ना, 25 और 26 नहीं है? मैंने बताया ना, मैंने ना सारे कलेक्ट नहीं किए यहाँ पे, लेकिन आपको वर्णन वहां से वहां ये पूरा यहीं से मिलना है। पर लेकिन मैंने सारे नहीं लिए हैं, क्योंकि जो जो लगे हैं कि जहाँ से वर्डिंग जहाँ की कुछ ऐसी है जरूरी, वो ले लिए। बाकी ये पूरा वर्णन उन श्लोकों में भी, जैसे शेष 17, 18, 19, ये 3 श्लोक रह गए, इसमें भी आत्मा के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ देखो, ये सूक्ति और ये कुछ शब्द जो आए हैं, यहाँ से मैंने शुरुआत इनसे करी है। क्योंकि देखो, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि ग्रंथ को शॉर्ट भी करना है। यदि शॉर्ट नहीं किया तो एक ही ग्रंथ के पीछे हम सारा समय अपना निकाल देंगे। हालांकि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि इसको आप बिल्कुल शॉर्ट ना करें। आप पे समय है तो आप पूरा पढ़ें इसे। लेकिन हमें अभी बहरहाल हमारा लक्ष्य क्या है, जेआरएफ परीक्षा है नहीं। नेट का। तो जेआरएफ परीक्षा का मतलब ये है कि वो चीजें आ जाएं, मलाई मलाई आ जाए, बाकी सार आ जाए। और जो नीचे की चीजें हैं जो उतनी जरूरी नहीं है कि जहां से हमें क्वेश्चन मिले, बेशक वो चीज रह जाए। ठीक है। जी जी हाँ जी, जी सर। हिमांशु जी। सर क्या बोलते हैं, अभी तो फॉर्म भरा, फिलअप करने के लिए फॉर्म आ गया है सर। तो मे बी हो सकता है कि जून के लास्ट वीक तक हमारा एग्जाम हो जाए। देखिए हिमांशु जी, ये तो सारा कुछ एनटीए वालों पे है डिपेंड कि वो कब कराएं, कैसे कराएं। लेकिन एग्जाम, मुझे लगता है कि यदि इतनी लेट नोटिफिकेशन चल रहे हैं इन लोगों के, तो जून में तो मुझे संभव लग नहीं रहा है कि शायद जून में ये कंडक्ट करा पाएंगे। क्योंकि अभी तो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चल रही है, फिर करेक्शन की चलेगी, फिर जो है और एडमिट कार्ड वगैरह का तो प्रोसेस, मतलब इसमें कम से कम जब से नोटिफिकेशन आता है उससे पहले
2 महीने का तो कम से कम टाइम रहना चाहिए व्यक्ति के पास और सारे प्रोसेस के लिए, तब जाकर के तब तो कंडक्ट हो पाती है परीक्षा। बाकी वैसे जून परीक्षा है ये, कि जून के लिए परीक्षा की जाए, पर देखो ये बाकी आप अपना अपने प्रिपरेशन अभी से ऐसे रखो कि हम जून के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप मत सोचो कि आपके अधिक समय, यदि एग्जाम एक्सटेंड होता है तो ये और आपके अच्छे के लिए है कि आप और बेटर प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़े, फिर अगला तत्व देखिए। आत्म तत्व के बारे में सभी के का कंसेप्ट क्लियर है एकदम। एक ये स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का कंसेप्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं और क्या है स्थित प्रज्ञ? तो इसका जो वर्णन मिलेगा वो सेकंड चैप्टर के ही 54 से लेकर के 72 नंबर के श्लोक तक इसी का वर्णन है। ठीक है, 54 से 72 तक, लेकिन मैंने सारे कलेक्ट नहीं किए, मैं फिर कह रहा हूं। तो 54 नंबर का श्लोक है जो पहला स्थित प्रज्ञ की बात करता है। तो उसमें कहते हैं, अर्जुन पूछते कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। तो कहते हैं, हिंदी अर्थ देखिए उसका इसी का, कि सब किसे दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधि स्थित कहे, फिर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चले कैसे रहे। देखिए ये स्थित प्रज्ञ बोलते हैं एक साधक को, एक मनुष्य को, एक साधु को, उसके कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटीज हैं, उनका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो कैसी क्वालिटी धारण करता है स्थित प्रज्ञ? स्थित प्रज्ञ से मतलब है जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो, संतुलन में हो, विचलित ना हो। सुख दुख, ऊपर जो बात आई थी उसमें समत्वम योग उच्यते, सुख दुख कैसी भी स्थिति आए लेकिन उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो धी है वो स्थिर बनी रहे, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उस साधक को या उस योगी को तो कहते हैं, वो किसे कहते हैं? अब ये पूछ रहे हैं अर्जुन, किसे दृढ़ प्रज्ञ जन कहें? और फिर बुद्धि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते, चलते कैसे और कैसे रहते हैं, प्रभु मुझे ये बताइए। तब अगले श्लोक में कहते हैं, हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, हो आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। अब कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जब मनुष्य मन की कामनाओं को छोड़ता है, उसकी जो मन की कामनाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो निरंतर उसे सांसारिकता में फंसाती रहती हैं, इधर उधर भागती रहती हैं, जब उन्हें वो इकट्ठी करके उन्हें छोड़ता है, उन्हें इकट्ठी कर देता है, बांध देता है, या फिर ये कहे उन्हें छोड़ देता है, तब क्या होता है? वो आप आपे में मगन, फिर वो अपने आप में मगन होने लग जाता है। यानी सुख हो दुख हो, लाभ हानि, जय पराजय, कुछ भी हो, वो मगन रहने लग जाता है, अपने आप में मगन, खुश रहने लग जाता है। उसे दृढ़ प्रज्ञ कहते हैं, तभी वह दृढ़ प्रज्ञ होता है। ठीक है, दृढ़ प्रज्ञ अर्थात समाधिस्थ या फिर स्थित प्रज्ञ या दृढ़ प्रज्ञ, बात वही है। ठीक है, कब होता है? जब मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को छोड़कर अपने आप में मगन होने लग जाता है, अपने आप में मस्त होने लग जाता है, आनंदित होने लग जाता है। उस अवस्था को पे जाकर के उसे क्या नाम दिया जाता है? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ या दृढ़ प्रज्ञ या समाधिस्थ भी उसी को कहा जाएगा। अगले श्लोक 56 में कह रहे हैं, सुख में न चाह न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे कौन। सुख में न चाह, यदि हमें एक बार आनंद मिल जाता है ना, तो उस आनंद की हमें बार बार पाने की इच्छा रहती है, यार और आ जाए, ये आहा आइसक्रीम खाइए, एक बार और मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, मेरे पास आज गाड़ी हो गई, आज मेरे पास ये छोटी गाड़ी है, अब इसके बाद मर्सिडीज हो जाए, ये हो जाए। यानी चाह बनी रहती है, तृष्णा निरंतर आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसा साधक,
ऐसा योगी जो सुख में न चाह, जैसा सुख आ गया तो उसमें ये नहीं कि नई 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 कामनाएं और करने लगे, और न खेद जो दुख में, और यदि दुख चल रहा है, उसे कष्ट हो रहा है, उस पे विपदाएं आ रही हैं, तो वो दुख में खेद भी उत्पन्न ना करे, कभी अनुभव ना करे खेद, दुखी ना हो, परेशान ना हो, मन से वह सदैव बैलेंस बना रहे, है नी। स्थिर बुद्धि वह मुनि, राग एवं क्रोध भय से जो परे। किसे स्थिर बुद्धि कहेंगे? जो राग अर्थात अटैचमेंट, क्रोध अर्थात जो कि गुस्सा और एंगर, भय अर्थात फियर से जो बिल्कुल परे है, ना तो जो किसी से अटैच्ड होता, न किसी पे क्रोध करता, और न किसी से डरता। ऐसा जो मुनि है वह क्या है, वह कौन है? वह है स्थित प्रज्ञ। ठीक है, जी सर। अगले श्लोक में कह रहे हैं, शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न शोक ही, निस्नेह जो सर्वत्र है, फिर बुद्धि होता है वही। शुभ मिले, शुभ मतलब अच्छा, अशुभ मतलब जो हमारे लिए हितकर न हो, कैसा भी मिले, जो भी मिले उसमें न हर्ष न शोक ही। यदि शुभ मिल गया तो खुश ना हो, और अशुभ मिला है तो शोक ना करे, उसमें दुखी ना हो। निस्नेह, निस्नेह मतलब जो विदाउट अटैच्ड, किसी से आसक्ति ना करे, जो सर्वत्र है, हर जगह निस्नेह है। ये नहीं कि जहां गए वहां बिल्कुल, या जहां है वहीं पे इतने अटैच्ड हो गए, ऐसा ना हो। ठीक है, वही स्थिर बुद्धि होता है, उसी को स्थिर बुद्धि कहते हैं। स्थिर बुद्धि वही होगा जो राग द्वेष भय क्रोध आदि से जो परा होगा, शुभ और अशुभ में जो शोक और हर्ष नहीं करेगा। ठीक है, अब अगले श्लोक में कहते हैं, हे पार्थ जो कछुआ समेटे अंग चारों छोर से, फिर बुद्धि जब यूं इंद्रियां सिमटे विषय की ओर से। आप देखिए, बड़ा ही गजब का ये श्लोक है 58 नंबर का। ये क्वेश्चन आया भी है, कैसे आया था कि निम्नलिखित में से स्थित प्रज्ञ के लिए किस जीव से संज्ञा दी गई है? तो वहां पे हिरन, शेर, कछुआ, मछली ऐसे करके ऑप्शन आए थे। तो यहाँ कछुए का एग्जाम्पल दिया गया है। कछुआ कैसे करता है? कछुआ क्या करता है? सारे अंगों को शरीर से बाहर, सभी ने देखा है हमने कछुआ? जी सर। सभी ने देखा है, यदि नहीं हो तो मैं दिखाऊं फिर। कछुआ क्या करता है कि सारे अंगों को शरीर से बाहर निकालता है और फिर अपने ही शरीर में इकट्ठा करके एकदम गोल मटोर हो जाता है, सारे अंगों को अंदर इकट्ठा कर लेता है। तो सेम इसी तरीके से स्थित प्रज्ञ होता है कि उसकी जो इच्छाएं, कामनाएं, उसकी तृष्णाएं, सबको समेट करके वो कछुए की भांति अपने आप में समाहित कर लेता है। कौन? कछुआ। स्थित प्रज्ञ पुरुष, स्थिर बुद्धि वाला। कछुआ तो अपने अंगों को करता है, वो जैसे अपने अंगों को करता है, इसी तरीके से स्थिर बुद्धि जो होते वो इंद्रियों को समेट कर, इनके विषयों को समेट कर अपने आप में समाहित कर लेते हैं। समझ रहे हो? यानी जो सांसारिकता में न फंसा करके रखे, वो अंतर्मुखी होने लग जाते हैं। कौन? स्थित प्रज्ञ। अब देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बना था कछुआ वाली बात से, आप इसे फिर नोट कर लीजिए कि स्थित प्रज्ञ के विषय में यदि एग्जाम्पल देने की बात आए तो किस जीव से इसे रिलेट किया? कछुए से। ठीक है, इसी बार एग्जाम में आया था। अब अगला श्लोक, यहाँ से क्वेश्चन कई बार लगभग बनता है, हर बार सीक्वेंस बेस बनता है। ये श्लोक 62 नंबर का स्थित प्रज्ञ के लिए ही है। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी, फिर संग से हो कामना से क्रोध भी, और क्रोध से हो मोह, शुद्धि को मोह करता भ्रष्ट है, यह शुद्ध गए फिर बुद्धि बिन से नष्ट है। ठीक है, कहा गया ना पिछली बार क्वेश्चन आया था इससे हर बार लगभग आता है। अब मैं बता दूं आपको, क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अब कैसे कह रहे हैं देखिए, अब सुनिए आप। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपने भी ऊपर सोचिए, मैं खुद जब किसी विषय का
चिंतन करता हूँ, किसी चीज के विषय में सोचना सबसे पहले उत्पन्न होता है। सीक्वेंस पूछता है इनका, बता दूं आपको, इसी सीक्वेंस में याद करना। विषय का चिंतन सबसे पहला बिंदु। जब विषय का चिंतन हो जाएगा तो फिर हमें उससे जुड़ने को मन करेगा, तो अटैचमेंट, संग, विषयों में संग, यानी उससे अटैच्ड होना। विषय का चिंतन पहले उत्पन्न होगा, फिर हम उससे जुड़ेंगे। जैसे मुझे नीरज जी अच्छे लगते हैं, मैंने सोचा यार नीरज की क्वालिटी बहुत सारी है और मुझे अगला बंदा बहुत बढ़िया लगा। मैंने चिंतन किया, जैसे ही चिंतन किया मैंने उनसे फ्रेंडशिप के लिए आगे कदम बढ़ाया और मैं उनसे अटैच्ड हो गया। अटैच्ड हो गया, अब फिर संग से हो कामना, अब फिर कुछ कामनाएं मेरी उत्पन्न होने लग गई, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन होने लग गई कि मेरी ये कुछ एक्सपेक्टेशन पूरी करें, मेरी कुछ हेल्प करें। अब कामनाएं जब पूरी नहीं हो पाई, उन्होंने नहीं करी, तो कामना से हो क्रोध, फिर वहां पे मुझे गुस्सा उत्पन्न हो गई, वहां पे क्रोध उत्पन्न हो गया। किसके प्रति, किसके लिए? नीरज जी के लिए क्रोध उत्पन्न हुआ। और क्रोध से फिर क्या हुआ? क्रोध से हो मोह, अब फिर मोह उत्पन्न हुआ। और मोह से तात्पर्य, मोह किसे कहते हैं? एक ऐसी स्थिति आ गई, या एक ऐसी स्थिति को मोह कहते हैं जहां व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि वो कर क्या रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या कर रहा है। और जब मोह उत्पन्न हुआ, मोह सुधि को फिर क्रोध से है मोह, और सुधि को मोह करता भ्रष्ट है। और जो सुधि है, मेरी जो अवेयरनेस है, वो भ्रष्ट हो गई। किसकी वजह से? मोह की वजह से। और जब ये सुधि भ्रष्ट हो गई तो बुद्धि भी नष्ट हो गई। तो यह सुधि गए, फिर बुद्धि भी से, और बुद्धि भी से नष्ट है। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो पूरा का पूरा ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों श्लोकों का जो सीक्वेंस वर्डिंग है वो यहाँ दी गई है। क्रम इसका पूछा जाता है, लगभग 2 बार परीक्षा में आ चुका है। सर एक बार और समझा देंगे क्या? हाँ, 1 मिनट, आप लोग 1 मिनट होल्ड करिए, इलेक्ट्रिसिटी कटी है। देखिए, आपको मुख्य रूप से यहाँ पे ये चीज समझनी है कि कैसे अटैचमेंट स्टार्ट हो रहा है, कैसे मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो रही है, बुद्धि का नाश कैसे हो रहा है। और ये सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि इस सीक्वेंस से क्वेश्चन लगभग हर बार, ज्यादातर अब तक कई बार पूछा जा चुका है। वाईसीबी और नेट परीक्षा में आता ही है क्वेश्चन। तो मुख्य रूप से देखिए, यहाँ से सबसे पहले किसी भी विषय का चिंतन स्टार्ट होता है। कोई भी विषय मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, जो दुनिया में जो जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी काम हैं, वो सब विषय हैं। तो उसका चिंतन करता है व्यक्ति, सबसे पहले सोचता है किसी के विषय में। अब जब सोचता है तो उससे अटैच्ड होने की इच्छा उत्पन्न होती है, उससे जुड़ता है फिर वो। ठीक है, तो उसे कहते हैं संग, विषयों से संग है, संग बढ़ा दिया। अब जब संग हो जाता है, उसके साथ वो जुड़ जाता है किसी वस्तु के साथ, तो उससे फिर उसकी कुछ कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन करने लग जाता है, और जब एक्सपेक्टेशन जब तक पूरी होती है तब तक ठीक है, और जैसे ही एक्सपेक्टेशन यदि पूरी नहीं हुई तो कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, वहां पे फिर उसे गुस्सा उत्पन्न होती है। और जब क्रोध से क्या होता है? क्रोध से फिर मोह, क्रोध से फिर मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह उस अवस्था को कहते हैं कि जहां जाकर के व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, यानी उसकी ये अवेयरनेस बिल्कुल नष्ट होती जा रही है कि क्या सही क्या गलत है, क्या उसके हित में क्या अहित में, क्या ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। यानी उसकी जो शुद्धि है, जब मोह आ जाता है तो मोह से शुद्धि नष्ट हो जाती है या भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात शुद्धि से मतलब है आपकी अवेयरनेस, आपकी सजगता। अभी जो आप बैठे हो, आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, किसके विषय में बोल रहा हूँ, कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, ये सब आपकी सजगता है। लेकिन आप बैठे हो और आपकी शुद्धि नष्ट हो गई तो आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है ये।
ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके मस्तिष्क की, तो उसे कहते हैं कि सुधि भ्रष्ट हो चुकी है आपकी। और जब सुधि भ्रष्ट हो जाएगी, आपके सामने से हाथी गुजर के जा रहा है, आपको पता नहीं लग रहा, आपको ऐसी सुधि भ्रष्ट हो गई, तब तो फिर आपकी फिर सुधि जाएगी तो फिर बुद्धि भी चली जाएगी, और बुद्धि चली जाएगी तो बुद्धि बिन से नष्ट है, और यदि बुद्धि गई तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, कि आपका नाश हो जाएगा निश्चित ही। ठीक है, तो अब इसका सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले क्रम पूछा जाता है विषय का चिंतन, फिर विषयों में प्रणति या आसक्ति, फिर थर्ड नंबर पे कामना, कामना से के बाद फिर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध के बाद फिर मोह उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चीज आप याद कर लेना। सर वो क्वेश्चन पे ना उसका श्लोक पूछा था, श्लोक इसी का जो क्या बोलते हैं सीक्वेंस पूछा था, वो श्लोक के माध्यम से पूछा था, संस्कृत में पूछा था इस साल। हाँ, संस्कृत में आया था। ऐसे ही आते हैं कुल मिलाकर के। यहाँ पे देखो क्रोधात भवति सम्मोहा लिखा हुआ था, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, यानी संस्कृत वर्डिंग लिखी हुई थी, आप ये समझिए। तो आप यदि अर्थ समझ जाओगे तो आपको आ जाएगी समझ में। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला गलत हुआ था सर, मेरा हो गया था गलत। ये आते हुए भी मेरा खुद गलत हो गया था, ये मुझे आ रहा था फिर भी गलत करके आ गया। और सर मैं नेट के लिए एक क्वेश्चन से चूक गया सर, अगर ये वाला क्वेश्चन सही हो गया होता तो मेरा नेट क्वालिफाइड हो गया होता। चलो, तो अभी ये बताओ, अभी क्लियर हो गया है ये श्लोक के नहीं आपको? ये हो दो गया श्लोक सर। है और इसमें एक लंबा सीक्वेंस दिया गया है, वो सभी का क्लियर हो गया है कि नहीं? इसमें और तो नहीं चर्चा करनी सीक्वेंस की, और इसके अर्थ की भी आपको अभी मुझे लग रहा है क्लियर हो जाना चाहिए। जी सर, थैंक यू। हाँ, इसे गलत मत करना। इसे गलत नहीं करने के लिए कोशिश करना कि आप या तो ये हिंदी वाला ये अर्थ याद कर लेना, या तो ये हिंदी वाले दो दोहे, नहीं तो संस्कृत वाले श्लोक याद करके रहना। हिंदी के यहाँ से सबसे पहले चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी, फिर संग से हो कामना, हो कामना से क्रोध भी, क्रोध से हो फिर क्रोध से है मोह, सुधि को मोह करता भ्रष्ट है, यह सुधि गई फिर बुद्धि बिन से, बुद्धि बिन से नष्ट है। ठीक है, या तो हिंदी में याद कर लेना जैसा कंफर्टेबल लगे आपको, नहीं तो संस्कृत में श्लोक नंबर दे रखे, आप उससे याद कर लेना। ठीक है, आगे से गलत नहीं होना चाहिए। इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। अब 69 नंबर के श्लोक में इसी के बारे में कहा जा रहा है कि सबकी निशा तब जागता, योगी पुरुष ही तात है, जिसमें सभी जन जागते, ज्ञानी पुरुष की रात है। अब जो योगी पुरुष हैं, जो साधना पुरुष हैं या साधक पुरुष हैं, वो सबकी निशा बोलते हैं रात्रि को। जो सामान्य पुरुष हैं, जो सामान्य जन हैं, उनकी जब रात्रि होती है तब क्या होता है? योगी पुरुष जगता है। और जब सामान्य पुरुष सो रहे होते हैं तब जग रहा होता है, और जब सामान्य पुरुष जगते हैं तब वो सो रहा होता है। समझ रहे हो? यानी कि बिल्कुल विपरीत, सामान्य पुरुषों की दिनचर्या से बिल्कुल विपरीत कौन काम करता है? ज्ञानी पुरुष, जिसमें सभी जन जागते, ज्ञानी पुरुष की रात है। जिसमें जब पब्लिक जागती है तब ज्ञानी पुरुष सोता है। यहाँ तात्पर्य इससे नहीं, इससे सोने जागने से ही नहीं है कि उसकी सोने के बारे में बताया गया है, यहाँ उसकी दिनचर्या, उसकी कर्मशीलता, उसके कर्मों के बारे में भी बताया गया है कि जिसे श्रेष्ठ कर्म, जो सामान्य पुरुष वो अपने श्रेष्ठ कर्म कुछ अलग मानते हैं, और जो ज्ञानी पुरुष है उसके वो उसका जस्ट अपोजिट अपने श्रेष्ठ कर्म मानता है। ठीक है, यहाँ ये बात कही गई है। सर स्टार्टिंग में तो गलत लगा था कि जो रात में जागते हैं वो तो गलत होता है, बट बाद में पता पड़ा कि जागने सोने की बात नहीं है, दूसरा विषय है। हाँ, यहाँ केवल सोने के विषय संदर्भ में ही नहीं ये बात आई है, ये बात उसके कर्मों के विषय में भी आई है, और विशेषकर कर्मों से ही आई है। हम केवल सोने से ही नहीं लेंगे, और सामान्य पुरुष से उसकी कंपैरेटिव स्थिति यहाँ प्रस्तुत की गई है कि कैसे सामान्य पुरुष क्या करते हैं और जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, अब यहाँ स्थित प्रज्ञ
लगभग समाप्त होता है। और इसमें आता है सांख्य योग का अर्थ। सांख्य योग का अर्थ संख्या की गणना से है। इसका तात्पर्य संख्या की गणना से है, जिसमें तत्वों की संख्या का वर्णन, इसलिए सांख्य योग नाम दिया गया है। और तत्वों की विवेचना के कारण इसे ज्ञान योग भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा आज यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर ओवर होता है। यहाँ पे अब मैं चाहूंगा कि आपको किसी को भी इससे जुड़ी कोई भी समस्या है तो चर्चा करिए, नहीं तो समय अगली कक्षा का भी हो गया है और थोड़ी सी क्वेश्चनिंग रख लेते हैं। सर स्थित प्रज्ञा का फिर से बताएंगे, 2/56 का जो था 69 वाला लास्ट वाला श्लोक कौन सा? 2/56 56 2/56 कुछ है दिया आपको? ये देखिए यहाँ पे 2/56 में कह रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो सुख में न चाह, यदि उनपे कोई सुख आया हुआ है ना, एंजॉय का या आनंद का जो समय चल रहा है उनका, हाँ, उस समय वो उससे लिप्त नहीं होते, उसमें और चाह नहीं करते कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। हम क्या है कि हमें थोड़ा सा सुख मिल जाए ना, हम पैदल चलते हैं, हमें साइकिल मिल जाए खटाक से हम मोटरसाइकिल की इच्छा करने लग जाएंगे, मोटरसाइकिल मिल जाए खटाक से हम कार की इच्छा करने लग जाएंगे। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जो थिर बुद्धि होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। उन्हें साइकिल मिल जाए तो भी ठीक है, पैदल चल रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, तो वो जो सुख में चाह नहीं करते और न खेद और दुख में। जो दुख आ रहा है, कोई कष्ट आ गया है, तो उसमें दुखी भी नहीं होते। पैदल चलते वक्त उन्हें यदि कांटे चुभते हैं तो वो उसमें दुखी भी नहीं होते। थिर बुद्ध वह मुनि, और उसे थिर बुद्ध कहते हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो राग क्रोध और भय से जो सदैव दूर होते, अलग होते। राग अर्थात अटैचमेंट, किसी भी चीज से आसक्ति, और क्रोध मतलब एंगर, और भय अर्थात भय जिन साधकों में या जिन योगियों में नहीं होता, ऐसे योगियों को स्थित प्रज्ञ या थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। क्लियर है मैम आप? हाँ क्लियर। हाँ जी, और किसी की कोई जिज्ञासा इस आत्म तत्व को और स्थित प्रज्ञ को लेकर के? जैसे क्वेश्चन बनते आप अपने दिमाग को भी घुमाया करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। नहीं तो आप दिमाग चलाओ और जब क्वेश्चनिंग की जाती है फिर आप देखो कि कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं ये, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो एनटीए का और यूजीसी का जो पेपर बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी सभी के डाउट क्लियर हो तो थोड़ी सी क्वेश्चनिंग रखे 5 मिनट की, 5 मिनट की। सभी मैसेज करिए। रेडी है सर। हाँ जी, सभी टाइप करिए, अभी आपको टाइप करना है। कि जो आत्मा के स्वरूप की चर्चा किस चैप्टर में की गई है, करिए टाइप। उस चैप्टर को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम एकता गुप्ता जी बताएंगी। एकता गुप्ता मैडम बताइए। हाँ जी, आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस चैप्टर में किया गया है, उस चैप्टर का नाम बताइए। सांख्य योग सर, सेकंड अध्याय है अपना। वेरी गुड। श्लोक नंबर टाइप करिए, कितने से कितने श्लोक तक, कौन से श्लोक से उसका वर्णन स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
गोलू कुमार बताएंगे। गोलू यस सर, कुमार जी। 17 से 25। ओके। ठीक है। एक शुक्ति दी गई है 20वें नंबर के श्लोक में, अजो नित्य शाश्वतो यो पुराणो। ये भगवत गीता में तो है ही, इसके साथ साथ अन्य किस योग ग्रंथ में इसका वर्णन है वो आप लोग टाइप करिए। सेम की सेम यही शुक्ति वहां पे भी मिलती है। और अभी माइक खोल के उत्तर देंगे हमें कीर्ति हंस जी। सर कठोपनिषद। वेरी गुड। अभी सभी लोग टाइप करिए, आत्मा के लिए शाश्वत कहा गया है। शाश्वत का मतलब क्या है? शाश्वत से क्या तात्पर्य है? बहुत बढ़िया, बहुत। लक्ष्मी बोरा मैम बताइए। लक्ष्मी मैम बताइए क्या मतलब है शाश्वत का? शाश्वत मतलब रहना, ये अच्छा, रहना कहाँ? घर में रहना? सदा रहने वाला। सदा रहने वाला, यानी कोई रहे या नहीं रहे लेकिन हम तो अवश्य रहेंगे। हाँ, यस। कोई रहे या ना रहे वो अवश्य होगा, इसलिए उसे शाश्वत कहा गया है। अज का तात्पर्य क्या है? आत्मा को अज कहा है, अमर कहा है। अमर का मतलब होता है जो मरे नहीं कभी भी। और अज का मतलब क्या है? आप टाइप करिए। मिस्टर सूरज गुप्ता बताइए माइक खोल के, आज का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है? जो कभी भी जन्म नहीं लेता है, अजन्मा है। बहुत बढ़िया। पुरातन, पुरातन बताइए। अगला टाइप करिए, पुरातन से क्या तात्पर्य है? आत्मा के लिए पुरातन कहा गया है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अव्यय, अजन्मा, नित्य, शाश्वत आदि शब्द किस तत्व के लिए कहे गए हैं? ऑप्शन: शरीर, बुद्धि, आत्मा या फिर इंद्रियां। आप लोग टाइप करिए। कृष्णा गुप्ता। जी सर, आत्मा। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार कौन सा तत्व पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है? बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा या फिर मन? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का आज, सभी की आत्मा बोल रही है आज। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा तत्व है जो पैदा, ऐसा तो नहीं कहेंगे, जो चलिए इसे छोड़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बन रहा है स्थित प्रज्ञ से। स्थित प्रज्ञ का वर्णन कहाँ मिलता है? भगवत गीता का रेफरेंस दीजिए। सेकंड चैप्टर का कितने श्लोक से, कौन से श्लोक से कहाँ तक इसका वर्णन किया गया है? नीलू सोनी मैम बताइए। हाँ जी सर। नीलू मैडम बताइए, स्थित हाँ जी। प्रज्ञ की चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई है? हाँ सर, स्थित प्रज्ञ भगवत गीता के अध्याय 2 में
54 से लेकर 72 तक श्लोक में बताया गया है। वेरी गुड। स्थित प्रज्ञ जो योगी हैं या जो साधक हैं, उसकी तुलना किस जीव के साथ की गई है? निम्नलिखित में से किस जीव के साथ? हिरण, कछुआ, मछली या मेंढक? लेकिन यहाँ इसको कूर्म कहा गया है, कूर्म वर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है? आपको कूर्म बोलना है। कूर्म कछुए को बोलते हैं, कछुआ वर्ड नहीं आएगा। ज्यादातर जो मूल टेक्स्ट में जो वर्डिंग होती है ना, वही वर्डिंग यूज की जाती है। आप ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो नेहा प्रजापति बताएंगे किस जीव से तुलना की गई है स्थित प्रज्ञ की? सर कूर्म से। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा कौन सा योगी है जो राग, क्रोध, भय से बिल्कुल परे होता है? ऐसे योगी को क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? श्लोक है, आप लोग सीक्वेंस में सेटअप करिए। वर्डिंग में आपको दे रहा हूं, आपको सेटअप करना है। वर्डिंग है क्रोध, कामना, मोह, विषय में आसक्ति और विषय में चिंतन, विषयों का चिंतन। सीक्वेंस में सेटअप करिए। सर एक बार फिर से रिपीट करिए। दोबारा सुनिए। वर्ड दिए जा रहे हैं, इन्हें क्रम से सेट करने हैं आपको। क्रोध, मोह, कामना, विषयों में आसक्ति और विषयों का चिंतन, इन्हें क्रम से सेटअप करिए नीचे से ऊपर की तरफ। और अभी इसको मिस्टर सूरज गुप्ता जी बताइए, आप माइक खोल के इसका क्रम बताइए। सूरज गुप्ता। निगम DSSB मैम बताइए, इसका सीक्वेंस बताइए। सबसे पहले क्या आएगा और फिर उसके बाद एक एक करके सेटअप करिए। सर सबसे पहले आएगा विषयों का चिंतन, उसके बाद आ जाएगा फिर हम विषयों में आसक्ति करेंगे, आसक्ति के बाद आता है काम, काम के बाद आता है क्रोध जी, क्रोध के बाद में आता है बाद मोह। बहुत अच्छे, चलिए वेरी गुड। तो इस प्रकार आज का ये सत्र, जो कि हमने सेकंड अध्याय ऑफ द भगवद गीता सांख्य योग कंप्लीट किया। आशा करता हूँ आप लोगों को अब तक का सारा कुछ ठीक से समझ में आ रहा होगा। आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे होंगे और आप पढ़ते रहिए। निश्चित है कि आप जितना जो भी ये पढ़ाया जा रहा है आप तैयार रखोगे तो आपको आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे परीक्षा में आने से, आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन आपको भगवद गीता से मिल जाते हैं। चलिए धन्यवाद, आप जुड़े रहिए अगली कक्षा के लिए। और थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। हरिओम। थैंक यू सर।